बिहार में अपराध को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए प्लान तैयार हो गया है। अब सरकार अपराधियों की संपत्ति जब्त करने की तैयारी में है। बिहार के डीजीपी ने साफ साफ कह दिया है कि अब काली कमाई पर डंडा चलेगा। नए कानून के तहत अपराध से अर्जित संपत्ति जब्त होगी। क्राइम पर अब नो कॉम्प्रोमाइज, काली कमाई पर चलेगा डंडा, अपराध से अर्पित संपत्ति होगी जब्त। बिहार में अब अपराधियों की खैर नहीं है। नई सरकार अपराधियों पर ऐसी चोट करने की तैयारी कर रही है जिसके बाद उनके पास कुछ नहीं बचेगा। गृह विभाग ने साफ मैसेज दे दिया है कि अब अपराधियों की काली कमाई पर डंडा चलेगा, क्राइम पर नो कॉम्प्रोमाइज होगा। नए कानून के तहत अपराध से अर्पित संपत्ति जब्त की जाएगी। अनुसंधानकर्ता को अनुसंधान के दौरान यदि यह प्रतीत होता है कि अपराधकर्मी अपराध के माध्यम से संपत्ति अर्जित की है, तो उस संपत्ति को चिन्हित करके प्रस्ताव तैयार करके और सर्किल इंस्पेक्टर, एसडीपीओ, एसपी से अनुमोदन प्राप्त करके न्यायालय में अपनी अर्जी दाखिल करेंगे। और इस प्रकार की 400 से अधिक अर्जियां दाखिल की जा चुकी हैं। अपराध से अर्जित संपत्ति को जब्त करने के संबंध में एक एसओपी निर्गत किया गया है सरकार की अनुमति से, और उसके आलोक में अभी तक 1419 अपराधियों को चिन्हित किया गया है और 405 लोगों के विरुद्ध प्रस्ताव माननीय न्यायालय में भेजे गए हैं। बिहार में अपराध की घटनाओं को लेकर पुलिस बेहद सख्त है। अपराधियों को सजा दिलाने के लिए अब स्पीडी ट्रायल का सहारा लिया जा रहा है। 100 फास्ट ट्रैक कोर्ट की दिशा में पुलिस तेजी से आगे बढ़ रही है। आर्म्स एक्ट के कांडों के लिए 100 फास्ट ट्रैक कोर्ट्स, और जो गंभीर कांड है हत्या, डकैती, अपहरण वगैरह वगैरह के लिए, उसके लिए भी 100 फास्ट ट्रैक कोर्ट क्रियाशील होने की संभावना है। उससे अपराधियों को अब सरकार बख्शने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। अपराधियों की संपत्ति जब्त करने के ऐलान के बाद बिहार की सियासत भी सुलग गई है। एनडीए ने सरकार के फैसले का स्वागत किया है तो विपक्ष इस फैसले पर सवाल खड़े कर रहा है। भाजपा वाले अब रोज नीतीश कुमार जी को अपमानित कर रहे हैं। भाजपा वाले ये साबित करने का प्रयत्न कर रहे हैं कि पिछले 20 वर्षों में अपराधियों ने अकूत संपत्ति बनाई और उन पर कोई कार्रवाई नहीं की। कि काली कमाई पर डंडा चलेगा, क्राइम से कंप्रोमाइज नहीं होगा। आज जो गृह मंत्रालय ने एसओपी जारी किया है, निश्चित तौर पर सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में अपराधी बचने वाले नहीं है। गृह विभाग का यह आदेश अपराध और अपराध से अर्जित आय के प्रति नीतीश कुमार जी की जीरो टॉलरेंस की नीति का ज्वलंत नमूना है। सम्राट चौधरी के गृह मंत्री बनने के बाद नई सरकार लगातार एक्शन मोड में है। अब अपराध की जड़ को उखाड़ने का प्लान बन गया है। अपराधियों की संपत्ति जब्त करने की तैयारी शुरू हो गई है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृत राज की रिपोर्ट।